श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तदशा सर्गा श्लोक 25 से 37 तक। श्रृंग शार्दूल सदृशा दर्पण चैवलेन च शिला प्रहरणा सर्वे सर्वे पर्वत योधिनः। अर्थात वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे, पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नख दंष्ट्रायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र को विधा विचालियेयु शैलेंद्रान भेदियेयु स्थिरांदुमान। अर्थात वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। शोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम सरिताम पतिम धारयेयु क्षितिम पदभ्याम अपलिवेयु महारनवान। अर्थात अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी शुद्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्थलम विषेयुश्च गृह्णीयुर्पी तोयदान गृह्णीयुर्पी मातंगान मत्तान प्रवजतो वने। अर्थात वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्दमानांश नादेन पातयेयु विहृंगमन ईदृशानां प्रसुतानि हरिणां कामरूपिणां शतं शस्त्रक्षेत्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपः। अर्थात घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। बभूवुर्मुथप श्रेष्ठान वीरांश्च जनयन हरीन अनिरीक्षवतः प्रस्थानुपतस्तु सहस्त्रशः। अर्थात उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे, इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। नानाविधान शैलान काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रात्रावुपस्तस्तुते सर्वे च हरियूथपा नलं नीलं हनुमन्तमन्यांश्च हरियूथपान् तेतार्थ बलसम्पन्नः सर्वे युद्धविशारदा विचारन्तो अर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्र महोरगान्। अर्थात दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्रकुमार बाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल नील हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध में कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबलो महाबाहुली विपुल विक्रमः जुगोपभुजवीर्येण ऋक्षगोपुच वानरान। अर्थात महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। पृथ्वी शूरे स पर्वतवनार्णवा कीर्णा विविध संस्थान नाव्यंजन लक्षणे। अर्थात उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। तैर्मेघ वृंदाचल कूट सन्निभेर महाबलेर वानर यूथपाधिपै बभूव भूर्मीर शरीर रूपै समावृता राम सहाय है तो। अर्थात वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे सप्तदशः सर्गा। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय अवधपति श्री राम।